हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। 2 दिन के बाद आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, ठीक है। और हिंदी में एक टॉपिक आता है निबंध, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है और उसको याद भी नहीं किया जाता है, ठीक है। वो उसको क्या किया जाता है, अपने से लिखा जाता है। आपको जितना पता है आप उसको जितना लिख सकें, 1 पेज में लिखें, 2 पेज में लिखें, 3 पेज में लिखें, आप जितना उसको लिख सकते हैं आपको उतना लिखना होता है, ठीक है। तो वो है निबंध। निबंध एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। कम से कम आपको 2 से 3 पेज में लिखना होता है, लेकिन कैसे लिखना होता है ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, जिससे उनके नंबर कम आ जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से लिखने के बावजूद भी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर निबंध को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिख करके हम निबंध में पूरे के पूरे अंक ला सकते हैं 1 से 2 पेज ही लिख करके। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जब तक 3 से 4 पेज नहीं भरा जाएगा निबंध में तब तक पूरे अंक नहीं मिलते, लेकिन ये गलत बात है। अगर आप 2 ही पेज लिखते हैं, 1.5 ही पेज लिखते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, लिखने का पैटर्न अगर आपको पता है तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। अगर आपके पेपर में पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आ जाता है तो आपको उसे कैसे लिखना होगा, चाहे किसी पर भी आ जाए। मैंने यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पे लिखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूपरेखा यहाँ पर हेडिंग डाल देना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिखा है सेम वैसे ही आपको लिखना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ, मैंने भी ऐसे ही लिखा था, मुझे पूरा का पूरा अंक मिला था, ठीक है। रूपरेखा यहाँ पर डाल देना है। इसमें आप जो भी टॉपिक लिखना चाहते हैं, जिस किसी पर भी आप निबंध लिखना चाहते हैं, उसमें आप जो जो टॉपिक लिखना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर जो उसमें हेडिंग्स लिखने वाले हैं उसको लिख देना है। जैसे पहला और लास्ट तो कॉमन होता है, ये लिखना ही पड़ता है। प्रस्तावना और उपसंहार, बीच में क्या क्या आपको लिखना है तो उसका हेडिंग डाल दीजिए। जैसे प्रदूषण का अर्थ हो गया, ठीक है। तीसरा, प्रदूषण के प्रकार हो गया। चौथा, प्रदूषण की समस्या और उससे क्या हानियां होती हैं, ये हो गया। 5वां, समस्या का समाधान। और 6वां, उपसंहार। तो इतने टॉपिक मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो मैंने इसको एक जगह पे पहले लिख लिया है। आप जितना लिखना चाहते हैं आपको वहाँ पर पहले क्या लिखना है, पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक हेडिंग डाल करके उसमें आपको कुछ सेंटेंस लिख देने हैं, यानी उसके बारे में आपको लिख देना है। जैसे मैंने पहला हेडिंग डाला है प्रस्तावना। अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे लिखा गया सेम आपको वैसे ही लिखना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखने के बाद वो यहाँ से नहीं शुरू करते, फिर यहाँ से शुरू करते, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है। इससे अच्छा भी नहीं लगेगा। बाकी ये जब हेडिंग आप डाले हैं तो 2 लाइन तो ऐसे ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करना है, फिर तीसरे लाइन में क्या करना है, फिर यहाँ से शुरू से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है प्रस्तावना में कि जो हमारे चारों ओर से परिवृत किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। यानी पर्यावरण के बारे में आपको बताना है। जिस किसी पर भी आप निबंध लिखना चाहते हैं उसका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, उसके बारे में बताना है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, ठीक है। तो कुछ प्रदूषण के बारे में आपको बता देना है। आगे आपको कैसे लिखना है, तो आगे फिर आपको लिखना है। और एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो 2 लाइन खींचा गया आपको केवल एक साइड खींचना है, दूसरे साइड आपको नहीं खींचना है, ठीक है। बहुत लोग बताते हैं कि दोनों साइड खींचना है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही साइड आपको क्या करना है, बस लाइन खींच लेना है, वो भी डबल लाइन, वो भी अच्छा खींचना है। ये नहीं कि एक खींच दिया दूसरा टेढ़ा चला गया, ऐसे नहीं करना है, अच्छे से लाइन खींच लेना है, ठीक है। दूसरा अर्थ है प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। दूसरा जो हमारा हेडिंग है वह है प्रदूषण का अर्थ। इसमें भी कुछ आपको सेंटेंस लिख देने हैं। जैसे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये था प्रदूषण का अर्थ। फिर तीसरा हेडिंग था हमारा जो शुरू में हम लोग रूपरेखा में डाले थे, प्रदूषण के प्रकार। क्या था, प्रदूषण के प्रकार। तो इसमें लिखना है कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। और एक बात और, प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये भी लिख करके आते हैं तो पूरे अंक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्रदूषण जो है बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला आपको डालना है वायु प्रदूषण। अब प्रदूषण के प्रकार में बहुत सारे प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। तो आपको 2 से 3 प्रदूषण के बारे में लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला लिखा है वायु प्रदूषण, तो इसमें क्या हो जाएगा, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है।
प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। इससे ऑक्सीजन का संतुलन क्या हो गया है, बिगड़ गया है। ठीक है, और देखिए आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा आपको वही लिखना है। आप अगर वायु प्रदूषण के बारे में कुछ अलग लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही आपको लिखना है। आप जो भी लिखेंगे वह सही होगा, ठीक है, क्योंकि यह अपने से ही लिखा जाता है। और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। ठीक है, दूसरा जल प्रदूषण है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है। फिर उसके बाद जो अगला हेडिंग है वह है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, मतलब प्रदूषण की समस्या क्या है, उससे हानियां क्या होती हैं। तो इसमें लिखना है कि निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि आदि प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। ठीक है, वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना आदि किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, के भी गंभीर और घातक प्रभाव होते हैं। जैसे में ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रदूषण की समस्या और उससे क्या क्या हानियां होती हैं। और लास्ट हमारा क्या हेडिंग था, तो वो था, ठीक है, 5वां नंबर क्या था, तो 5वां नंबर हेडिंग है हमारा कि समस्या का समाधान। यहाँ पर कुछ और लिखा गया है तो इसको भी देख लीजिए। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों बच्चे दूषित जल पीने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोगों से मर जाते हैं। तो ये उससे हानियां, यानी प्रदूषण की क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, वो था। अब 5वां हेडिंग है समस्या का समाधान, यानी इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों को, कुल्हाड़ियों को निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखें तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करें। ठीक है, तो ये ही समाधान हो सकता है। अगर ये इस सब पर ध्यान दिया जाए तो आपका जो प्रदूषण है वह कम हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा हेडिंग है वह है उपसंहार। उपसंहार में आपको क्या लिखना है कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके, ठीक है, रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों, नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और यह संकल्प लें कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। ठीक है, हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हर शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है, अगर ये ऐसा किया जाता है तो प्रदूषण कम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपसंहार। तो बस आपको इतना ही लिखना है और जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस पैटर्न में लिखा गया है सेम आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो यही होता है निबंध लिखने का तरीका। अगर आप ऐसे निबंध लिखते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। और एक बात और, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे ही आपको डालना है। कोई भी प्रश्न हो तो लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 9, 8, 7, फिर उसके बाद उसका उत्तर आपको देना है। लेकिन ये जो रूपरेखा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप रूपरेखा डालिएगा, फिर उसके बाद जितने भी हेडिंग्स हैं उसको डाल करके अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।